आरबीआई असिस्टेंट या एलआईसी असिस्टेंट 2025 के नोटिफिकेशन आने वाले हैं। किसी एग्जाम के नोटिफिकेशन आने से पहले उस एग्जाम की तैयारी की जाती है दोस्तों, और सभी एस्पिरेंट को बैंकिंग सेक्टर के और इंश्योरेंस सेक्टर के असिस्टेंट एग्जाम के नोटिफिकेशन का इंतजार है। बस बच्चे नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेनी है दोस्तों, अगर आप 2025 में या बैंकर बाबू बनना चाहते हैं या इंश्योरेंसर बाबू बनना चाहते हैं, अगर इन दोनों में डिसाइड किया है दोस्तों कि बैंक एग्जाम्स के नोटिफिकेशन और इंश्योरेंस एग्जाम के नोटिफिकेशन अगर आते हैं, अगर दोस्तों आरबीआई असिस्टेंट, हमने क्या कहा दोस्तों, अगर दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर दोस्तों आरबीआई असिस्टेंट 2025 के नोटिफिकेशन, एलआईसी असिस्टेंट 2025 के नोटिफिकेशन आएंगे और आप सभी एस्पिरेंट को इस नोटिफिकेशन का इंतजार है कि कब आरबीआई वाले अपना नोटिफिकेशन जारी करें, कब एलआईसी वाले अपना नोटिफिकेशन जारी करें। दोस्तों किसी एग्जाम के नोटिफिकेशन आने से पहले से ही बच्चे उस एग्जाम की तैयारी करते हैं। क्या आप सभी एस्पिरेंट इस एग्जाम को टारगेट किया? क्या आप सभी बिगिनर एस्पिरेंट इस एग्जाम को टारगेट किए हैं? क्या आप सभी बिगिनर हैं, एस्पिरेंट बिगिनर हैं? क्या आप सभी 2025 में बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर इन दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? दोस्तों इन दोनों के नोटिफिकेशन आने वाले हैं। अब आने वाले हैं तो इसके क्राइटेरिया क्या होते हैं? इसके बैंकिंग सेक्टर के जो असिस्टेंट लेवल नोटिफिकेशन आते हैं तो इसके क्राइटेरिया क्या होते हैं, और इंश्योरेंस सेक्टर के जो नोटिफिकेशन असिस्टेंट के नोटिफिकेशन आते हैं तो इसके क्राइटेरिया क्या होते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर कोई बिगिनर एस्पिरेंट इन दोनों के असिस्टेंट नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि इसके प्री एग्जाम सिलेबस क्या होते हैं, इसके प्री एग्जाम सिलेबस क्या होते हैं एंड इसके क्राइटेरिया क्या होते हैं। दोस्तों हम कहें कि एलआईसी असिस्टेंट के प्री एग्जाम सिलेबस क्या होते हैं। प्री एग्जाम सिलेबस दोस्तों, सिलेबस और इसके क्राइटेरिया क्या होते हैं। क्या दोनों के क्राइटेरिया, दोनों के सिलेबस एक जैसे होते हैं? क्योंकि बिगिनर एस्पिरेंट इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन्हें पता चल जानी चाहिए कि बैंकिंग के असिस्टेंट नोटिफिकेशन के क्राइटेरिया, एलआईसी के असिस्टेंट के नोटिफिकेशन के क्राइटेरिया। तो दोस्तों अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये बातें समझना है। अगर आपने इन दोनों के असिस्टेंट एग्जाम को टारगेट किया है, इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको इन दोनों के क्राइटेरिया के बारे में, प्री एग्जाम सिलेबस के बारे में समझना है कि नहीं 2025 में अगर इसके नोटिफिकेशन आते हैं तो हम इसको 1.5 महीने में कैसे तैयार करें, इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, इसके प्री एग्जाम सिलेबस में क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो दोस्तों हम सभी बातें करेंगे, सभी चर्चाएं करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आज के इस क्लास में जो आप उपस्थित हुए हैं दोस्तों, ये बात जानने के लिए, ये समझने के लिए दोस्तों कि आरबीआई असिस्टेंट हो या एलआईसी असिस्टेंट हो, इसके जो प्री एग्जाम सिलेबस होते हैं दोस्तों, प्री एग्जाम सिलेबस की बात करें, इसके प्री एग्जाम या इसके नोटिफिकेशन में जो क्राइटेरिया रखे जाते हैं दोस्तों, या हम कहें कि एलआईसी के असिस्टेंट एग्जाम के प्री एग्जाम जो सिलेबस होते हैं, इसके जो नोटिफिकेशन में क्राइटेरिया रखे जाते हैं दोस्तों, तो अच्छे से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे। इसके प्री एग्जाम में क्वांट पूछे जाएंगे, रीजनिंग पूछे जाएंगे, इंग्लिश पूछे जाएंगे। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इक्वल है कि यहाँ भी क्वांट पूछे जाते हैं 35 क्वेश्चन, यहाँ भी रीजनिंग पूछे जाते हैं कितना दोस्तों 35 क्वेश्चन, और इंग्लिश पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन। इसमें क्या पड़ा दोस्तों कि इसमें भी क्वांट वही पूछे जाते हैं 35 क्वेश्चन,
रीजनिंग पूछे जाते 35 क्वेश्चन, इंग्लिश पूछे जाते 30 क्वेश्चन। अगर आप आरबीआई के असिस्टेंट के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस एग्जाम की तैयारी अपने आप हो जाती है। दोस्तों, आपको इस एग्जाम को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी एक एग्जाम पे कांस्टेंट होते हैं तो ये एग्जाम निकल जाएगा, या इस एग्जाम को कांस्टेंट करते हैं तो ये एग्जाम निकल जाएगा। समझ में आया? डाउट क्लियर है? क्योंकि उतना ही के यहां भी एग्जाम हो रहे हैं, उतना ही के यहां भी एग्जाम हो रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, प्री एग्जाम आपको दोस्तों, प्री एग्जाम जो होंगे दोस्तों 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे जिन्हें आपको 60 मिनट में सॉल्व करना है। अब ये डिसाइड कर लीजिए कि अगर आपको लेना है ये 60 मिनट, दोस्तों 20 मिनट यहां दिए जाएंगे, 20 मिनट यहां दिए जाएंगे, 20 मिनट यहां दिए जाएंगे, 20 मिनट यहां दिए जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, यही कौन 20 मिनट यहां दिए जाते हैं, 20 मिनट यहां दिए जाते हैं, 20 मिनट यहां दिए जाते हैं, इक्वल तो है। यहां भी वही होता है कि 100 नंबर के एग्जाम क्वेश्चन आएंगे, आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। अब ध्यान से देखिए दोस्तों कि इन दोनों के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है। अब नेगेटिव मार्किंग होता है, कितना सही करना है, कितना सही नहीं करना है। हमें तो इसके प्री एग्जाम सिलेबस के बारे में पता चल गए दोस्तों। एग्जाम और इसके नोटिफिकेशन जब जारी होंगे और इसके जो नोटिफिकेशन आएंगे उन दोनों के बीच में क्या टाइमिंग रखा जाता है। अगर दोस्तों अगर 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, 1 मंथ का, तो क्या कोई बिगनर बच्चा दोस्तों, कोई बिगनर बच्चा इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है? इस एग्जाम की तैयारी करके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों? क्या बिगनर के लिए आसान है इस एग्जाम को क्रैक करना? तो दोस्तों बिगनर एस्पिरेंट क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, क्या अप्रोचेस लगाएंगे, इसमें क्या टाइमिंग देंगे दोस्तों, तो दोस्तों हम इसकी अगली पार्ट लेकर के आएंगे। जब तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।